शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं, ये भी इंडिया से हैं। तो चलें आज हम इनका पाम रीड करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हल्की सी रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, तो क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी ज़हानत की वजह से, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं और ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। अंगूठा भी माशाल्लाह इनका लंबा है, मज़बूत है, जो बता रहा है कि ये असूल परस्त है, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगी और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगी। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। जब वीनस माउंट आपका उभरा हुआ होता है, तो आप भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। जब आपके अंगूठे पर वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हों, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको 3 से 4 बेबी भी ज़रूर अता फ़रमाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो जो लाइफ़ लाइन है, ये शुरू में ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पे ये इस तरीके से क्रॉस बन रहा है। इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। रुपए पैसे के हवाले से इंसान आगे चल के शुरू की ज़िंदगी में ज़रूर प्रॉब्लम आती है, जब ये शुरू में क्रॉस होता है, लेकिन आगे चल के इंसान बहुत तरक्की करता है। तो तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। बचपन में हो सकता है इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन यहाँ पर जुपिटर माउंट पर ये ब्रेन लाइन से लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि इनकी 20 से 25 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, या ये कोई अपना बिज़नेस करने में कामयाब हो जाएंगी, या कोई अपना ऑनलाइन काम करेंगी। लेकिन ये है कि ऐसे लोग जॉब ज़रूर करते हैं और अपना कोई बिज़नेस भी ज़रूर स्टार्ट करते हैं, और ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अर्ली एज में ही इनके पास रुपया पैसा आना शुरू हो जाता है और इनका बड़ा ज़बरदस्त कैरियर होता है। और जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। गुस्सा भी कभी कभी इनको बड़ा शदीद आता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती हैं। अब अगर लाइफ लाइन की बात की जाए, तो लाइफ लाइन आप देखें इनकी माशाल्लाह लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। नीचे जाके लाइफ लाइन 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, तो ये फ़ॉरेन सेटलमेंट का साइन होता है। तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क भी जाएंगी और इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो सकती है। और ज़िंदगी की लाइन के साथ जब ये जुड़ा हुआ ट्राइएंगल, ये बताता है कि ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। ओल्ड एज में ये बैंक बैलेंस भी होगा इनका, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और यहाँ पे आप देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है, वो सीधी मून माउंट की तरफ आ रही है। तो ऐसे लोग, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों में भी लोग दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखेंगे, तो ब्रेन लाइन जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको कट भी नज़र आते हैं, ये इस तरीके से। तो ये इन जो दिल को थोड़े से धोखे मिलते हैं, या जो इंसान दिल की बातें ज़्यादा मानता है, ये साइन उनके हाथों में देखा गया है। जब आपकी दिल की लाइन थोड़ी वीक होती है, तो थोड़ा सा आपका हार्ट भी वीक होता है। और इसके अलावा दिल के अंदर बेचैनी का पाया जाना, इंसान का थोड़ा जज्बाती होना, थोड़ा जल्दी गुस्से में आ जाना, अपने रिलेशन तोड़ लेना, ये चीज़ भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। ये मैं थोड़ा और जूम करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, ये मैंने जूम किया, यहाँ पे एक कट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे इनका दिल टूटेगा। मे बी इनकी कोई मंगनी टूटे या इनका रिलेशन ब्रेक हो, कभी कभी शादी भी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट आपने देखा है। और इसके अलावा भी यहाँ पे भी ये इस तरीके से कट बनता है। जब कोई कट नीचे की तरफ, कोई लाइन भी नीचे की तरफ गिरे और दिल की लाइन थोड़ी सी ब्रेक भी हो, तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी टूटता है और मोहब्बत में भी बाज़ दफ़ा धोखा मिलता है और कोई ना कोई आपका रिलेशन ज़रूर ब्रेक होता है। इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में देखेंगे, तो इनके हाथ में लक लाइन आपको बड़ी शानदार नज़र आएगी। यहाँ पे एक राहु लाइन ने काटा है और एक यहाँ पे राहु लाइन ने काटा है, और एक यहाँ से दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो 26-27 साल की एज में भी, 26-27 की एज में भी मसले बनेंगे। फिर 35 से 40 के दरमियान कुछ प्रॉब्लम आएंगे, और इसी तरह 47 पे भी इनका दिल टूटेगा। कोई इनको अपने ही रिश्तों से कोई तकलीफ़ मिलेगी, कोई दुख मिलेगा। इसके अलावा ये लाइनें सफ़र की होती हैं, ये ट्रैवल करवाती हैं, और ये लाइन जो है
ये होती है आपका ख़त बिज़नेस। ख़त और ये दिमाग की लकीर के साथ मिल के इनके हाथ में देखिए कितना खूबसूरत मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो आने वाला टाइम जो होगा इसमें रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी। और यहाँ पे देखें ये शोहरत की लाइन बड़ी नीचे से स्टार्ट ले रही है और यहाँ पे ये एक फ़िश का साइन भी बन रहा है। तो जब आपके हाथ में शोहरत की लाइन भी हो, सन माउंट पे फ़िश का साइन भी हो, तो ये आपको ट्रैवल भी करवाता है, रुपया पैसा भी देता है। और ये सन लाइन इनको नेम फेम भी देगी और इनके इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी और ओल्ड एज जो है वो इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। इसके अलावा जब आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस कुछ कुछ बन रहा हो, ये गर्डल ऑफ वीनस इस तरीके से बनता है, लेकिन कभी कभी ये हाफ होता है। तो ये इंसान को थोड़ा सा जज्बाती बना देता है और इंसान तख्लीकी सलाहियतों का मालिक होता है। और ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन थोड़े से गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें इनके दिलो दिमाग में कोई परेशानी वाली बात आ जाए तो इतनी आसानी के साथ निकलती नहीं है। और ऐसे लोग सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सन फिंगर पे जब ये ब्लैक मोल बनता है तो ये कहीं ना कहीं इंसान को किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। कुछ इंसान ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगता है और इसको कोई ना कोई बदनामी भी ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलती है। याद रखिए जब आपकी सन लाइन यूँ हो ना और इसको ऐसे कोई लाइन ऐसे क्रॉस कर दे या ऐसे क्रॉस कर दे तो कोई ना कोई बदनामी आपको देखनी पड़ जाती है। यहाँ पर ये इनको कामयाबी की लाइनें हैं, इनको कह सकते हैं। यहाँ पे इनको कामयाबी मिलेगी, ये भी कामयाबी की लाइन है। अगर इस तरीके से कोई ट्रायंगल बनता है तो ये भी इनको नेम फेम देगा और आने वाले टाइम में 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। दिमाग की लकीर पे अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल बने तो ये बताता है कि ऐसा ऐसा ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़हीन होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं और अपने नॉलेज से, अपनी अच्छी एजुकेशन की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रायंगल इनके दिमाग की लकीर पर बन रहे हैं और दिमाग की लकीर इनकी ब्रेन लाइन है भी पावरफुल, जो बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं और अपनी जहानत की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। और ये जो फ़िश का साइन बन रहा है सन माउंट पे, तो ये इनको ट्रैवल भी करवाएगा और ज़िंदगी में रुपया पैसा भी इनको देगा। तो ये काला तिल इतना अच्छा नहीं होता, ये थोड़ी सी बदनामी का सामना इनको करना पड़ सकता है और आगे चल के हो सकता है इनकी जो है बिनाई बसारत, इनकी इनकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो सकती है, बिनाई कमज़ोर हो सकती है। और इस लिहाज से इनको अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हार्ट लाइन जब थोड़ी थोड़ी इस तरीके से होती है तो आपका हार्ट भी थोड़ा वीक होता है और ओल्ड एज में जाके आपको हार्ट से रिलेटेड भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम का सामना आपको कभी कभार करना पड़ता है। मरकरी माउंट पे ये खड़ी लाइनें बताती हैं कि ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं और दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर दिल की लकीर पे इस तरीके से लाइनें हों तो ऐसे लोग थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, ज़िंदा दिल होते हैं, हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं और घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। तो बिल्कुल ये ट्रैवल भी करेंगी, ज़िंदगी में रुपया पैसा भी कमाएंगी। और जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर हो, आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है और जब आपके पास ये शोहरत की लाइन भी हो और यहाँ पे ये इस तरीके से फ़िश का साइन भी बन रहा हो, तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। और ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम देता है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ऐसे लोगों को सब कुछ अल्लाह ताला देता है जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। अब अगर हम इनके राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड पे ज़िंदगी की लकीर नीचे तक आ रही है, तो तकरीबन 80-90 साल तक, 80 से 90 तक इनकी एज हो सकती है। ज़िंदगी की लाइन से जब ये लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं तो आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। जब ये वाला रिंग बनता है तो ऐसे लोग थोड़े से मजहबी होते हैं, अपने धर्म से उनको बड़ी मोहब्बत होती है, मजहबी होते हैं और खुदा ताला के साथ अपने, क्योंकि ये हिंदू हैं तो अपने ये खुदा को, अपने रब ताला को ये भगवान कहते हैं। तो भगवान से इनको बड़ी इनकी अटैचमेंट होगी, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये माइल होंगी, अपने धर्म की तरफ माइल होंगी। और इसके अलावा जब आपका ब्रेन इतना पावरफुल होता है
तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। ज़िंदगी भी माशाल्लाह इनकी लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और किस्मत की लकीर देखें इनकी कितनी शानदार है, सीधी ऊपर जा रही है। तो बेहतरीन इनकी जॉब होगी ज़िंदगी में, ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करेंगी। और शोहरत की लाइन देखें कितनी कमाल की है इनके पास, ये देखें इस तरीके से। जब आपके पास इतनी बड़ी ने शोहरत की लाइन होती है, सन लाइन होती है, और आपके पास इतनी बड़ी किस्मत की लकीर होती है, तो फिर ओल्ड एज जो होती है वो आपकी बड़ी बेहतरीन होती है। 50 साल की उम्र के बाद आपके पास बेपनाह प्रॉपर्टी भी आप बनाते हैं, लखपति से आप करोड़पति भी बनते हैं, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी देता है, और बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा। और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। तकरीबन ट्रैवल भी ये करेंगी, क्योंकि मून पे इनकी ट्रैवल लाइंस भी नज़र आ रही हैं। और किस्मत की लाइन भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो सन लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है। तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क भी जाएंगी और ट्रैवल भी ये करेंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी फ्रेंड्स, तकरीबन हर चीज़ इनकी मैंने आपको बता दी है। जो अहम लाइंस थी वो तकरीबन मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। तो बाकी इनकी मैरिज लाइन देख लेते हैं। मैरिज लाइन रह गई हैं। मैरिज लाइन देखें तो शादी की लाइनें ये कह रही हैं कि पहले इनका एक रिलेशन टूटेगा, फिर इनका दूसरा रिलेशन टूटेगा, और जब शादी की लाइन के साथ ये वाली लाइन इस तरीके से जुड़ी हुई हो, तो फिर इसका दो मतलब होते हैं। या तो ये जिसके साथ मोहब्बत करेंगी, जिसके साथ इनकी शादी होगी, इनका लाइफ पार्टनर के दिल में कोई और होगा, या फिर ख़ुद इनकी शादी तो ये मोहब्बत तो किसी और के साथ करेंगी, लेकिन इनकी शादी किसी और बंदे के साथ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। यानी कि जब दो लाइनें एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, तो उस वक़्त या तो इंसान अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को रखता है कि मेरा महबूब मुझे ज़्यादा चाहे, मुझे ज़्यादा मोहब्बत दे, या अपने पार्टनर से ज़्यादा मोहब्बत चाहेंगी, ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को रखेंगी, और इनका पार्टनर इनसे हो सकता है ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को रखे। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, और इस चीज़ को हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि आपकी शादी तो आपके दिल में तो कोई और होता है, लेकिन आपकी शादी किसी और के साथ हो जाती है। यानी कि आप रह तो किसी और के साथ रहे होते हैं, लेकिन आपके दिल में कोई और रह रहा होता है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो इसके बाद शादी की लाइन के ऊपर फिर एक लाइन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद भी कोई इनको अच्छा लग सकता है, और कोई इनकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो अगर रिलेशन के लिहाज से देखा जाए, तो इनका यहाँ पर भी एक रिलेशन बनता नज़र आ रहा है, एक रिलेशन ये बनता नज़र आ रहा है, एक ये बनता नज़र आ रहा है, एक ये बनता नज़र आ रहा है, और एक ये बनता नज़र आ रहा है। तो जब रिलेशंस की इतनी लाइनें ज़्यादा होती हैं, तो इंसान कंफ्यूज होता है, इंसान मोहब्बत की तलाश में भटकता रहता है, उसे ज़हनी आसूदगी नहीं मिलती, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में भटकता रहता है, वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में लगा रहता है कि शायद उसे ट्रू मोहब्बत मिलेगी। लेकिन जब आपके हाथ में इतनी ज़्यादा लाइनें होती हैं, तो आपको ट्रू मोहब्बत कहीं से नहीं मिलती, बल्कि कहीं ना कहीं थोड़े से आप खुद हुस्न परस्त होते हैं, और आप खुद अपने रिलेशन ब्रेक करते चले जाते हैं, और फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अगर आपके हाथ में ज़्यादा रिलेशंस की लाइन हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका दिल भी तो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। आपके दिल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ ऐसी खराबियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन तोड़ लेते हैं, आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, या आप जज्बाती होते हैं। इस वजह से भी आपकी जो शादी है वो कामयाब नहीं हो पाती, और आपकी शादी में मसले बने रहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे। और अब अगर हम इनके राइट हैंड पे देखें, तो यहाँ पर भी यही सूरत-हाल नज़र आ रही है कि इनके जो पहले 1-2 रिलेशन होंगे, ब्रेक होंगे, फिर इनका ये रिलेशन ब्रेक होगा, और जब जो इनकी शादी होगी, 1-2 शादी तो इनकी लाज़मी टूटेगी, या मंगनियाँ 1-2 टूटेंगी, या इनकी 1-2 रिलेशन बुरे तरीके से ब्रेक होंगे। और जो लास्ट में शादी इनकी मुझे कामयाब होती नज़र आ रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। यानी कि इनकी 100% शादी कोई भी कामयाब नहीं होगी। कहीं न कहीं इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं न कहीं इनको सब्र से काम लेना पड़ेगा, कहीं न कहीं इनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तब इनकी शादी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें।
तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।